लेकिन इस सरकार में न तो कोई अधिकारी सुनने वाला है, न कोई नेता सुनने वाला। हम बिकने नहीं देंगे इस मैदान को। भारतीय जनता पार्टी का खेल है इसमें। सियासी खेल में इस बार खेल का मैदान ही सियासत का शिकार हो गया है। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, हम जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह बांदा के राइफल क्लब मैदान के नाम से जानी जाती है। राइफल क्लब मैदान कोई नया मैदान नहीं है। यह मैदान तमाम ऐसे इतिहासों को संजो कर रखा है जिसका वर्णन भी करना ऐतिहासिक है। जी हाँ, हम जिस मैदान की बात कर रहे हैं, इस मैदान से अच्छे अच्छे खिलाड़ियों ने खेल करके अपनी प्रतिभा को उच्च स्तर पर ले जाने का काम किया है। इस मैदान में हॉकी के जादूगर या हॉकी के भगवान कहे जाने वाले हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने भी यहाँ पर खेला था। लेकिन अब यह मैदान सियासतदारों की नज़रों में खटकने लगा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इस मैदान की नीलामी अब से करीब करीब 15 से 20 दिन में हो जानी है। नीलामी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी यह तो वर्णन करना अभी कठिन होगा, लेकिन अभी तक जो बांदा विकास प्राधिकरण BDA बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो नीलामी की तिथि जारी की है वह 21 जनवरी है। 21 जनवरी के बाद हम इस मैदान पर आकर के अपना योगा, एक्सरसाइज या फिर किसी भी तरह की क्रीड़ा का खेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह तो अब इतिहास ही बताएगा या फिर 21 जनवरी ही तय करेगी। यहाँ नमस्कार, मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं NBR। मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे कि ये जो काफ़ी भीड़ है और हाथों में हाथ का पंजा वाला झंडा है, ये कांग्रेस के नेता लोग हैं। ये नेता लोग इसलिए आज इस मैदान पे एकत्र हुए हैं क्योंकि बांदा विकास प्राधिकरण, बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मैदान की नीलामी की तिथि निर्धारित कर दी है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वह तिथि 21 जनवरी है। 21 जनवरी के बाद यह मैदान अब ये आम मैदान नहीं रह जाएगा। हालांकि सियासतदारों की माने तो ये मैदान के साथ खेल होना कोई नई बात नहीं है। इस मैदान के साथ पहले भी खेला करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री जब चुने जाते थे तो संयोग ऐसा होता था कि कभी कभी इस मैदान में भी मुख्यमंत्री या राजनेताओं की सभाएं हो जाया करती थी। एक समय ऐसा था जब फरवरी माह के साल 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने इसी मैदान में अपनी जनसभा को की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जनसभा होने से पहले ही बांदा विकास प्राधिकरण ने भी एक नोटिस जारी करके बांदा वासियों के लिए ऐलान कर दिया था कि अब यह मैदान कुछ दिन बाद नीलाम हो जाएगा। लेकिन संयोग कि उस तत्कालीन मुख्यमंत्री की जनसभा भी इसी मैदान में हो गई और खिलाड़ियों के गुस्से का सामना भी मुख्यमंत्री को करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने जब खिलाड़ियों के गुस्से का सामना किया, और उस समय के लोग बताते हैं कि जब मुख्यमंत्री मंच पर भाषण दे रहे थे तो नीचे से खिलाड़ी इतना तेजी से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि कुछ उसका बयां ही नहीं करना है। अब मैं आपको कम शब्दों में बता दूं तो इतना तेज विरोध हुआ था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को अपनी जनसभा जल्द ही खत्म करनी पड़ी थी। और उसी जनसभा से ऐलान किया था मुलायम सिंह यादव जी ने कि अब ये खेल का मैदान ही रहेगा। उस समय के मुख्यमंत्री की जनसभा होने की वजह से ये खेल का मैदान बांदा विकास प्राधिकरण की नज़रों से बच गया था, परंतु इस बार ना तो कोई मुख्यमंत्री इस मैदान में जनसभा करने आ रहे हैं और ना ही सत्ताधारी दल के नेता। इसलिए बांदा विकास प्राधिकरण की नज़रों में अब यह मैदान खटकने लगा है और इस मैदान की बोली लगाई जाने लगी है। इस मैदान की जो अंतिम तारीख है वो 21 जनवरी है। 21 जनवरी के बाद ये मैदान अब खेल का मैदान नहीं रह पाएगा। अधिक जानकारी के लिए आइए जानते हैं जो कांग्रेस के लीडर हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किस लिए इस मैदान को बचाना चाह रहे हैं। इस मैदान का इतिहास अब हमें इतिहास के पन्नों में ही पढ़ना पड़ेगा या फिर यह नीलाम होने से बच पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं NBR। देखिए, आप सबको मालूम है
कि विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 21 तारीख को इस मैदान की नीलामी की जाएगी। जब से हम लोग को जानकारी हुई कि ये लोग ये कुचक्र रच रहे हैं, उसके पहले भी हमने 22 सितंबर को ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन इस सरकार में न तो कोई अधिकारी सुनने वाला है, न कोई नेता सुनने वाला है। और मीडिया की ताकत, हिम्मत देखिए कि उन्होंने इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हम निश्चित तौर पर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस पर कोई बहुत बड़ा भूमाफिया भाजपा के नेताओं से मिलकर के, जो यहाँ की जनता उनसे मिलकर के ये काम करने जा रहा था, इसकी नीलामी करने जा रहा था। हम लोग इसके विरोध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी के संज्ञान में है, उन्होंने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा, लेकिन अभी तक देखिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है कि कोई आगे कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, इसको निरस्त किया जाए। हम लोग की मांग है कि जो नोटिफिकेशन आए इसको निरस्त किया जाए, अन्यथा की दशा में कांग्रेस पूरी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। इस मैदान को नहीं बिकने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए हमको अपनी जान भी देना पड़े, जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे, लेकिन इस मैदान को, ये बांदा का हृदय है, इसको नहीं बिकने दिया जाएगा। युवाओं के खेलने की ऐसी जगह है इस जगह से लोग देश ही नहीं विदेश में भी जाकर के नाम रोशन किया है। इस मैदान को खत्म नहीं करने दिया जाएगा। हमने तो कहा है, मैं उस डिबेट में था, जानकारी नहीं है। इसके बाद उन्होंने स्वीकार किया कि यदि ऐसा नोटिफिकेशन हुआ है तो हम इसको निरस्त कराएंगे। हमने तो कहा बीच चौराहे में सभी बांदा वासियों को लेकर के उनका माल्यार्पण करेंगे, उनका स्वागत करेंगे यदि इसको निरस्त करा देंगे। कहीं ना कहीं बताए ना कि संगठन नाम की खत्म है, इनका कुछ नहीं है। कहीं निरस्त कराने वाली बात राजनीतिक बात तो नहीं? राजनीतिक देखिए, हमें आगे नहीं खेलना है। को ये पता ही नहीं है कि नोटिफिकेशन भी बीडीए ने जारी किया। देखिए, अब मैं उनके बारे में नहीं बता सकता, जिला अध्यक्ष हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष, सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि उनको मालूम नहीं है। अब वो पॉलिटिक्स से जवाब नहीं दे पा रहे थे पत्रकारों का, या हम लोग डिबेट में बैठे थे, हम तब भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि वो इसको निरस्त कराएं, हम उनका स्वागत करेंगे। अन्यथा हम लोग तो पूरी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो भाजपा आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे मोदी आ जाए, इस मैदान को नहीं बिकने दिया जाएगा तो नहीं बिकने दिया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बांदा का यही मैदान कई बार इसकी नीलामी की कोशिश की गई, हालांकि पहले नीलामी वापस भी ली गई? जी, आज भी वापस ली जाएगी। देखिए, ये ऐसी जगह है, ये कई खरबों की संपत्ति है, सबकी नजर इसी में गड़ाए बैठे, जितने माफिया लोग हैं सबकी नजर तमाम जगह की तमाम। अभी आपको मालूम है राणा प्रताप चौराहा के पास एक पार्क को इन्हीं के सत्ताधारी दल के इशारे पर उस माफिया ने कब्जा कर लिया है, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। उसी चक्कर में वो सोच रहे हैं कि इस मैदान को भी खत्म कर दिया जाएगा। ये गलत फहमी में है। जनता बांदा की जनता, युवा बहुत जागरूक हो चुका है। अब ये नीलाम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस मैदान ये आपको अच्छे से मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है इसमें, क्योंकि इनका सिर्फ बेचने का काम है और इनको जनता से, युवाओं से कोई लगाव नहीं है। अगर लगाव होता तो ये अगर बिकता भी तो उसको रोकने का काम करते हैं। इन्होंने कभी इस तरह के कामों को रोकने का काम नहीं किया, बल्कि बढ़ावे का काम किया है। इसमें हमारे साथ बांदा की पूरी जनता जुड़ने को तैयार है, क्योंकि ये कोई सत्ताधारी या पार्टी का काम नहीं है, ये युवाओं का काम है। क्योंकि यहाँ हर जाति, हर वर्ग के लोग खेलते हैं, इसलिए इस मैदान को हम लोग बिकने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी इसमें सबसे पहले आगे आई है और इसमें आर पार की लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। उसमें हमारे साथ युवा साथी भी जुड़े हैं। तो कहाँ खेलेगा नौजवान? हम बिकने नहीं देंगे इस मैदान को। हम आज इसीलिए तो सब लोग इकट्ठे होकर के इस प्रशासन के खिलाफ ये आवाज़ उठाने के लिए आए हैं कि कोई यहाँ पर कोई भी प्रशासन की मंशा हम कामयाब नहीं होने देंगे और कांग्रेस पार्टी इस मैदान को बिकने नहीं देगी, आर पार की लड़ाई लड़ेगी। क्यों कर रहा है बीडीए ऐसे? क्योंकि ये सरकार हमेशा से केवल कारपोरेशन व्यापारियों को ही लाभ देना चाहती है, बाकी उन्हें किसी जनता से, किसी बच्चों से, युवाओं से किसी भी प्रकार का इन्हें कोई लगाव नहीं है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है खेलो इंडिया, फिर मैदान ही क्यों बिक रहा है? क्योंकि ये मैदान इसलिए बिक रहा है क्योंकि इन्हें लाभ मिल रहा है, इनके भूमाफियाओं से संबंध है और इसी वजह से ये अपना लाभ देख रहे हैं हर जगह। इन्हें न तो युवाओं से मतलब है, न तो शहर के विकास से मतलब है, किसी भी प्रकार से मतलब नहीं।